हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। राज्य में आज 30 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य भर में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विशेषकर दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्से में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल में गंगा के तटीय इलाके में बने चक्रवाती घेरे के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है। ऐसे में झारखंड में इसका असर देखा जाएगा, विशेषकर दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्से में, जहां लो प्रेशर के कारण आने वाले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। इसमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खारसावां व पूर्वी सिंहभूम, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं कल 31 जुलाई को रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में बहुत अधिक भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही राज्य भर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही 4 अगस्त तक बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो झारखंड में आज 30 और कल 31 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। पाकुड़ में आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सीएम का संज्ञान, दोषियों पर होगी कार्रवाई। पाकुड़ जिला में आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यह जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने मीडिया को दी है। दरअसल कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में कई छात्रों के घायल होने की भी सूचना थी। इसके बाद यह मामला तुल पकड़ने लगा। आदिवासी छात्र संघ से जुड़े आदिवासी छात्रों ने शनिवार को प्रशासन के खिलाफ जन आक्रोश महारैली निकाली। रैली के दौरान छात्रों ने जानलेवा हमले में शामिल दोषियों और छात्रों की पिटाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा भी छात्रों के समर्थन में नजर आई। वहीं झामो केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि कौन सा पाकिस्तान से आतंकवादी छात्रावास में घुस गया था कि मध्य रात्रि में पुलिस को छात्रावास में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को छात्रावास जाना था तो वो वार्डन या कॉलेज प्रशासन से संपर्क करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने जबरन हॉस्टल में घुसकर छात्रों की पिटाई कर दी, जो दुखद है। झामो केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि इस घटना को लेकर सीएम गंभीर है। इस घटना को अंजाम देने वाले दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम में उमड़ी कांवरियों की भीड़। श्रद्धालुओं ने महादेव पर जलार्पण कर की मंगल कामना। सावन माह की दूसरी सोमवारी पर बासुकीनाथ धाम मंदिर में जलार्पण के लिए कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध तरीके से अर्घा सिस्टम के माध्यम से बाबा फौजदारी नाथ पर जलार्पण किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। वहीं प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं इस संबंध में दुमका की डीसी ने कहा है कि प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इस बाबत पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हेमंत की जमानत पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत। ईडी ने बेल के खिलाफ की थी अपील। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं। यह बहुत ही तर्कसंगत है। कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड के सीएम को बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग में ट्रक में लगी आग, जिंदा जला खलासी, चिल्लाते रहा, हॉर्न बजाते रहा, पर नहीं आया कोई बचाने। खड़ी गाड़ी से टकराई थी गाड़ी। हजारीबाग में एक ट्रक ने खड़ी हाईवा में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें खलासी जिंदा जल गया।
वही ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना रविवार की देर रात चौपारण प्रखंड के जीटी रोड में डाका बाबा लोहाबार स्थान के पास की है। हाईवा में टक्कर मारने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग काफी तेजी से फैली, जिससे ड्राइवर और खलासी गाड़ी से निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि ड्राइवर किसी तरह से गेट तोड़कर बाहर कूद गया, लेकिन खलासी जिंदा जल गया। आग की लपटों से किसी तरह चालक नागेंद्र यादव 38 वर्षीय बाहर निकल गया, जबकि खलासी पिंटू यादव 22 वर्षीय केबिन में जलता रहा। जान बचाने के लिए चिल्लाते रहा, हॉर्न भी बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। घायल चालक को आनंद फानन में सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल की गाड़ी समय से नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटों को देख खलासी को बचाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और खलासी पिंटू यादव जिंदा जल गया। भूमिज भाषा को जेटेट में शामिल करने की मांग पर सीएम से मिले जिले के 3 विधायक। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा में आदिवासी भूमिज भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर पोटका के विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में भूमिज भाषा के युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी एवं विधायक समीर महंती भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली परीक्षा में जनजातीय भूमिज भाषा को शामिल करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिर आंदोलन की राह पर झारखंड के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक किया विधानसभा घेराव। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को विधानसभा घेराव किया। उनकी ओर से कहा गया है कि 12 मार्च 2024 को कैबिनेट की घोषणा को लागू करवाने के लिए सोमवार से 2 अगस्त तक विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के द्वारा बताया गया है कि सोमवार को सभी लोग पुराना विधानसभा के मैदान में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए निकले। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि इनके द्वारा पिछले बार 253 दिन आंदोलन करने के बाद 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से घोषणा की गई थी और 15 मार्च को संकल्प भी निकाला गया था, लेकिन अभी तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया जिसकी पत्रांक संख्या 1594 थी, जिस पर 9 जुलाई को रोक भी लगा दिया गया है, जिसके कारण स्वयंसेवक काफी आक्रोशित हैं। मजबूरी में अपनी मांगों को लागू करवाने के लिए विधानसभा घेराव किया जा रहा है। इनकी मुख्य मांगों में 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से की गई घोषणा को लागू की जाए, वही पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1603 जो है ज्ञापांक 742 दिनांक 15 मार्च को की गई घोषणा को लागू किया जाए, वही पंचायती राज विभाग का पत्रांक संख्या 1594 दिनांक 9/7/2024 को अविलंब निरस्त करते हुए चयनित पंचायत सहायकों का योगदान स्वीकृत कराया जाए। संवाद कार्यक्रम में एवं जो चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरी की जाए। बीजेपी के सीनियर नेता गुणानंद महतो जेबी केसेस में शामिल, जयराम ने किया स्वागत। बीजेपी नेता शाह पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुणानंद महतो जेबी केसेस में शामिल हो गए। वह अपने समर्थकों के साथ धनबाद टाउन हॉल में केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। जयराम महतो ने माला पहनाकर और बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान गुणानंद महतो ने कहा कि झारखंड के खतियानधारियों के अधिकार के लिए जेबी केसेस में शामिल होना जरूरी था। राज्य अलग हुए 24 साल होने के बावजूद अभी तक झारखंडियों को हक व अधिकार नहीं मिला है। गुणानंद महतो ने कहा है कि हमारी नौकरियां, कोयला, लोहा, जल, जंगल और जमीन छीनी जा रही है। इसे बचाने के लिए जयराम का साथ देना जरूरी है। यह विश्वास दिलाते हैं कि झारखंडियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे और पार्टी में सच्ची सेवा निष्ठा से काम कर गोमिया विधानसभा में पार्टी को और मजबूत करेंगे। झारखंड मांगे जयराम अभियान को सफल बनाते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नहीं रहे झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, धनबाद में इलाज के दौरान निधन। बाबूलाल मरांडी सरकार में थे मंत्री। धनबाद के जाने माने नेता और राज्य में मंत्री रह चुके बच्चा सिंह अब नहीं रहे। उन्होंने धनबाद में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों पहले वे बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। उनके निधन के बाद झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह उपस्थित रहे। बच्चा सिंह झरिया से विधायक रह चुके हैं। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बने थे। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के निधन पर सीएम हेमंत ने जताया शोक। कहा, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के निधन पर
सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। कहा है कि वे हमेशा मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। इस बाबत सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और झरिया विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय बच्चा सिंह के निधन का दुखद समाचार मिला। वे हमेशा मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मंत्री और बोकारो के विधायक रहे बच्चा सिंह का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जमीन माफिया कमलेश आज से ईडी की रिमांड पर 5 दिनों तक पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब जमीन माफिया कमलेश कुमार से अगले 5 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ करेगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 10 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड की अनुमति दी। कमलेश की ईडी रिमांड आज मंगलवार से शुरू होगी। सूचना के अनुसार कांके के अंचलाधिकारी जय कुमार राम को भी ईडी समन कर बुलाएगी। ईडी उन्हें कमलेश के सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। दोनों आरोपितों पर 21 जून को म्यूटेशन के 20 मामलों से संबंधित ऑनलाइन दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है। इनमें से 17 मामलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। पूरा मामला करीब 140 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसी 21 जून को कमलेश के ठिकानों से ईडी ने 1,02,18,000 रुपये नकद के अलावा 100 कारतूस बरामद किया था। चौकीदार बहाली मामला, कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार ने 1 हफ्ते का मांगा समय। झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण शून्य करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट देने को कहा, जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट में अब 21 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई होगी। दरअसल झारखंड के कई जिलों में चौकीदार बहाली के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर चौकीदार बहाली अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति झारखंड हाईकोर्ट पहुंची। इसके बाद मामले को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार पासवान ने बताया कि सोमवार को पूरे मामले में सुनवाई हुई है। अब इसमें अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने रिपोर्ट छापने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। झारखंड के पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह के निधन से पूरे कोयलांचल में शोक की लहर है। बच्चा सिंह का पार्थिव शरीर सरायढेला स्थित सूर्यदेव नगर आवास पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियन और पार्टी के नेताओं का तांता लग गया। मौके पर विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं धनबाद पुलिस की ओर से शोक सलामी दी गई। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शोक सलामी के बाद उनके पार्थिव शरीर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रखा गया। मिली जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार वाराणसी घाट पर किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के निधन से उनके समर्थकों और मजदूरों में मायूसी है। नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप, ये सरकार आदिवासी मूलवासी का मुखौटा पहनी हुई है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और इस वजह से संथाल क्षेत्र में बदल रही डेमोग्राफी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को सदन के अंदर और बाहर यह मुद्दा छा रहा। इस मुद्दे पर मुखर रही बीजेपी का मानना है कि सत्तारूढ़ दल इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की वजह से चुप है। वही सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद के द्वारा इसे समाज को तोड़ने वाली साजिश बताया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए सदन के बाहर जमकर भड़ास निकालते नजर आए। उन्होंने मीडिया कर्मियों के समक्ष संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एससी की हकमारी कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इस संबंध में संथाल के कुछ लोगों का नाम दस्तावेज के साथ मीडिया कर्मियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सरकार इन पर कार्रवाई करने के बजाय वोट बैंक की खातिर संरक्षण देने का काम कर रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पाकुड़ के हॉस्टल में आदिवासी छात्रों पर हुए हमले की निंदा की है। झारखंड में भी शिक्षकों को मिलेगा एमएससीपी का लाभ, सीएम हेमंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग करेंगे बैठक। अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों को भी सुनिश्चित वृत्ति योजना एमएससीपी का लाभ देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीघ्र ही वित्त और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। इसमें शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को यह आश्वासन अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि का लाभ दिया है। उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि शिक्षकों की यह मांग भी पूरी हो। दूसरी सोमवारी को खूंटी में उमड़ा आस्था का सैलाब। अमरेश्वर धाम मंदिर में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पवित्र सावन के दूसरी सोमवारी को अंगरा बाड़ी स्थित अमरेश्वर धाम सहित अन्य मंदिर एवं शिवालयों के पट खुलने के बाद से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष के साथ जलाभिषेक किया। अमरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रबंधन समिति के सदस्य सत्यजीत कुड्डू ने बताया कि दूसरी सोमवारी को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरेश्वर धाम में जलाभिषेक किया। सैकड़ों श्रद्धालु तो रविवार को ही पहुंच गए थे। जलाभिषेक के लिए खूंटी, रांची, सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला सहित अन्य जिलों से श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालु स्थानीय नदी में स्नान ध्यान कर मंदिर पहुंच गए और कतारबद्ध हो गए। शुभ पट खुलते ही भक्तों ने भगवान शिव शंकर के जयकारे लगाए। पूरा परिसर हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। पट खुलने के बाद भक्तों ने जलाभिषेक किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा। शहीद प्रकाश गोप की पत्नी एवं बच्चों से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा कक्ष में शहीद प्रकाश गोप की पत्नी एवं बच्चों से मिले। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 48वीं बटालियन के शहीद प्रकाश गोप के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय गोप के दोनों बच्चों 8 वर्षीय तनिष्क राज और 4 वर्षीय त्रिशु राज की पढ़ाई आबाधित ढंग से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को शहीद प्रकाश गोप की पत्नी बेबी कुमारी एवं उनके दोनों बच्चों 8 वर्षीय तनिष्क राज एवं 4 वर्षीय त्रिशु राज के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा कक्ष में उनसे मुलाकात की। उनके साथ पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी थे। ज्ञात हो कि मांडर विधानसभा क्षेत्र के इटकी प्रखंड के निवासी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 48वीं बटालियन में कार्यरत प्रकाश कुमार गोप पिछले वर्ष 19 अगस्त 2023 को शहीद हुए थे। गढ़वा में ईडी की एंट्री। टेंडर घोटाला मामले में फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। पलामू प्रमंडल में पहली बार ईडी की एंट्री हुई है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम ने गढ़वा में फरार आरोपी हृदयानंद तिवारी के घर में इश्तेहार चिपकाया है। ईडी की टीम सोमवार को गढ़वा पहुंची और पुलिस से सुरक्षा मांगी। पुलिस से सुरक्षा मिलने के बाद ईडी की टीम आरोपी के घर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हृदयानंद तिवारी के खिलाफ 25 जुलाई को इश्तेहार जारी किया गया और अगले 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया है। हृदयानंद टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टाफ रह चुका है। ईडी ने मामले में कई बार हृदयानंद तिवारी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। हाजिर नहीं होने के बाद ईडी ने गढ़वा स्थित उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हृदयानंद तिवारी लंबे समय से गढ़वा में नहीं रह रहे हैं। लोगों ने बताया कि हृदयानंद तिवारी का एक घर दिल्ली के पांडव नगर में भी है। मजदूर जन संघर्ष समिति ने कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर से लगाई एचईसी को बचाने की गुहार। एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर के नेतृत्व में हुई। इस क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने ठाकुर को बताया कि एचईसी के पास आज भी 1200 करोड़ रुपए का कार्यादेश है, लेकिन पूंजी के अभाव में उत्पादन ठप है। कारखाना बंदी के कगार पर है। 1600 ठेका कर्मियों को सितंबर 2023 से काम से हटा दिया गया है। कर्मियों का 24 महीने का वेतन बकाया चल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वेतन नहीं मिलने के कारण सीपीएफ और पेंशन का पैसा भी नहीं मिल रहा है। एचईसी कर्मियों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। कारखाने से जुड़े आसपास के गाँव के जनजीवन पर भी गहरा असर पड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने कथित घुसपैठ की जांच के लिए की एसआईटी गठन की मांग। कहा संताल में बदल गई डेमोग्राफी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को फिर कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। कहा एसआईटी का गठन कर इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे। मरांडी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जगह बना ली है। संताल परगना में तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पूरे संताल परगना क्षेत्र की डेमोग्राफी ही बदल चुकी है। 1951 से 2011 के बीच लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड क्षेत्र में आए हैं। खास महल से गोविंदपुर तक सड़क निर्माण को लेकर एमएलए मंगल कालिंदी ने सीएम से की भेंट।
जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के खास महल से गोविंदपुर तक सड़क का निर्माण जल्द हो, इसको लेकर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी काफी चिंतित हैं। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात कर इस सड़क के विषय को लेकर उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके पर ही संज्ञान लेकर विभागीय सचिव को बुलाकर जल्द इस सड़क की तकनीकी समस्या का समाधान करके इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने का निर्देश दिया। इस विषय पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि उनकी अनुशंसा पर ही इस सड़क का 2023 के मार्च में ही स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन किसी भी संवेदक ने उक्त सड़क की निविदा में भाग नहीं लिया था। इसकी वजह से उक्त सड़क का रीटेंडर करवाया गया। इस टेंडर में भी जो मात्र एक संवेदक द्वारा ही इसे भरा गया है, जिसकी वजह से तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। इस विषय को लेकर सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात कर जो है उन्हें इस समस्या से अवगत करा गया है और जल्द ही इसका समाधान करने की बात रखी। विधानसभा का घेराव करने जा रहे चौकीदार को पुलिस ने रोका। झारखंड विधानसभा सत्र जारी है। इस सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठन के लोग विधानसभा का घेराव करने की फिराक में हैं। सोमवार को चौकीदार लोग विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन सभी को पहले ही रोक दिया। चौकीदार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और बताया कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सावन के दूसरी सोमवारी के मौके पर गिरिडीह के शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव की जयकारे के साथ भक्तों ने किया जलाभिषेक। पवित्र महाश्रावण के दूसरी सोमवारी को लेकर गिरिडीह के प्रसिद्ध शिव मंदिर में सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों ओर देवादिदेव महादेव के जयकारे लगे और भक्तों ने अटूट आस्था के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। युवाओं से लेकर युवतियां, महिलाओं की भीड़ इस दौरान शिव मंदिरों में दिखा। जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बाबा दुखहरण नाथ धाम बगोदर के शिव मंदिर के साथ झारखंड धाम समेत कई तमाम शिव मंदिर में अहल सुबह से भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मन में शिव का नाम और उपासना के साथ भक्तों ने नीलकंठ महादेव के शिवलिंग में जलाभिषेक किया और उनसे सुख समृद्धि और निरोग रहने की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। बोकारो की गोमिया में सर्पदंश से महिला की हुई मौत। बेरमो अनुमंडल के गोमिया में एक बार फिर से सांप काटने का मामला सामने आया है। सियारी पंचायत के मुखिया रामवृक्ष मुर्मू ने बताया है कि पंचायत के स्वर्गीय बनवटी भुइयां की पत्नी मूर्ति देवी करीब 52 वर्षीय अपने घर में सोई हुई थी। सोमवार की हेल सुबह लगभग 5 बजे वह उठकर घर के पीछे बागान की तरफ गई। बागान से वापस लौटने के क्रम में घर के दरवाजे के समीप एक जहरीले सांप ने उसे पीछे से काट लिया। महिला को सांप काटने की बात सुनकर परिजन उसे झाड़ फूंक कराने लगे। स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे IEL स्थित जो है RDR अस्पताल ले गए। वहां के चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखकर बाहर रेफर कर दिया। फिर परिजन उसे गोमिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। वहां के चिकित्सक प्राथमिक उपचार करने के बाद महिला को गंभीर स्थिति को देखकर बोकारो रेफर कर दिया। परिजन महिला को लेकर बोकारो निकले, लेकिन बोकारो पहुंचने से पहले रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। PMLA कोर्ट में पूर्व DC छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 12 अगस्त को होगी सुनवाई। चेशायर होम रोड भूमि घोटाला मामले को लेकर PMLA कोर्ट में पूर्व DC छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल की याचिका पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस में रांची के पूर्व DC छवि रंजन और न्यूक्लियस मॉल के मालिक व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ED की ओर से आरोपी बनाया गया है। दोनों ने कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की है। इस पर सोमवार को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि तय की है। जमशेदपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। जमशेदपुर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त महीने में उन्हें 2 नई ट्रेनों में सफर करने का मौका मिल सकता है। इनमें से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस व 1 साप्ताहिक एक्सप्रेस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर, टाटा से पुरी और टाटा पटना मार्ग पर चलेगी। वही टाटा से जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस को चलाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि देश भर में कई बड़ी रेल योजनाओं और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा 15 अगस्त से पहले होगी। इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन और पूर्व मध्य रेलवे जोन में तेजी से तैयारी चल रही है। टाटानगर से पटना के बीच की दूरी 496 किलोमीटर है और यह सफर वंदे भारत एक्सप्रेस 7 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन पुरुलिया,
अनारा, भोजोडी, महुदा, गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद होते हुए जाएगी। टाटा से पटना की ओर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक रैक जिसमें 9 कोच है वह चक्रधरपुर यार्ड में खड़ा है। टाटा नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में वॉशिंग लाइन को इसके मेंटेनेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। झारखंड पथ निर्माण विभाग में वरीयता सूची विवाद, नियमों की अनदेखी का आरोप, सीएम के अधीन है विभाग। सहायक अभियंताओं की वरीयता सूची में विवाद का मामला तुल पकड़ रहा है। मामले को लेकर सहायक अभियंताओं में नाराजगी है। उन्होंने वरीयता सूची पर आपत्ति जताई, जिसे लेकर सहायक अभियंताओं का एक वर्ग नाराज बताया जा रहा है और उसने इस वरीयता सूची पर आपत्ति जताई है। दरअसल यह विवाद मार्च 2023 में उत्पन्न हुए कन्या अभियंताओं को नवंबर 2022 में उनसे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सहायक अभियंताओं से वरीय रखने पर उत्पन्न हो रहा है। नवंबर 2022 में जेपीएससी द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं द्वारा गठित डायरेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ झारखंड यानी देसज नामक संस्था ने विभाग में हो रही नीतिगत गड़बड़ी का पुरजोर विरोध करते हुए वरीयता सूची में विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की जा रही गड़बड़ियों का जो खुलासा किया है। इस खुलासे में बताया गया है कि सहायक अभियंता के पद पर कन्या अभियंताओं की प्रोन्नति मार्च 2023 में हुई डीपीसी की बैठक के आधार पर की गई है, जिसके सदस्य पथ निर्माण विभाग के सचिव एवं संयुक्त सचिव भी थे। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम विजय प्रसाद मंडल 51 वर्षीय बताया जा रहा है। वह गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बक्सारा गांव का रहने वाला था। लोगों ने बताया कि विजय रात में खाना खाने के बाद सो गया था, लेकिन वह सुबह नहीं जगा। काफ़ी जगाने के बाद भी वह नहीं जगा तो लोग उसे लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद विजय के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चौकीदार भर्ती, विधायक कमलेश सिंह ने एससी को आरक्षण नहीं देने पर विधानसभा में उठाए सवाल। पलामू जिला में चौकीदार की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने विधानसभा में सोमवार को आवाज बुलंद की। मालूम हो कि पलामू जिले में चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए उपायुक्त द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसमें चौकीदार के 156 पदों की भर्ती की जानी है। इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को शून्य कर देने पर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस मामले को लेकर सोमवार को हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह द्वारा विधानसभा में पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने जानकारी दी है कि आयुक्त पलामू प्रमंडल के द्वारा आरक्षण रोस्टर शोधन कोटिवार अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुसार पलामू जिला में चौकीदार शन वर्ग का कुल स्वीकृत पद 443 है, जिसके विरुद्ध कार्यबल 281 है। रिक्त पद 162 है, जिनमें अनुसूचित जाति श्रेणी अंतर्गत कुल स्वीकृत पद 120 है। विरुद्ध वर्तमान में 120 चौकीदार कार्यरत हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के लिए कोई रिक्त पद नहीं है, जिस कारण प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए रिक्त पद की संख्या 0 है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।